हाँ बिल्कुल हर्षवर्धन जी, बहुत खूब आनंद दुबे ने कहा कि अब हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर पे बहस को खत्म कर देना चाहिए। आपको लगता है देखिए बहस खत्म हो जाएगी अब यहीं पे? आनंद आनंद जी से मैं 100% सहमत हूं, उस क्रिकेट वाली बात से भी 100%। लेकिन आज जो ये बहस हुई, कल जो ये बहस हुई थी, और कल भी बहस होगी, राज्यसभा वाली तो अभी चलेगी ना। बाकी एक तो ये कि किसी भी बड़े मुद्दे पर देश की सदन में चर्चा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। और एक हफ्ता बर्बाद नहीं हुआ होता अगर विपक्ष ने बेवजह का अड़ियल रवैया नहीं अपनाया होता, क्योंकि तय हो चुका था कि 16 घंटे और 9 घंटे यानी 25 घंटे चर्चा होनी है, जो बाद में 16-16 32 घंटे हुए। उसके बावजूद विपक्ष हल्ला हंगामा करता रहा, और उसके बावजूद दूसरे दूसरे मुद्दे लेकर काली पट्टी और प्रदर्शन, ये नहीं होता है जब आप किसी एक बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अगर आपके लिए प्राथमिकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये आतंकवादी ठिकाने तबाह हुए, बिल्कुल हुए। पाकिस्तानी एयर बेसेस तबाह हुए, बिल्कुल हुए। विदेश मंत्री, विदेश सचिव, प्रधानमंत्री सब पहले बोल चुके हैं कि बिल्कुल किसी ने मध्यस्थता नहीं कराई, बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया। यहां तक कि जब कनाडा से पीएम लौटे थे तो उन्होंने जो ट्रंप के साथ बातचीत हुई वो भी बता दिया। लेकिन जब सत्र शुरू हुआ और उसके बाद ये खबर आ गई कि तीनों जो आतंकवादी थे, हत्यारे, जिन्होंने धर्म पूछकर मारा था, वो भी मार दिए गए, तो विपक्ष के पास बहुत कुछ रहा नहीं। और मैं इसमें नंबर दूंगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उस लिहाज से बहुत आर्टिकुलेट तरीके से, बहुत सलीके से नए प्रश्न खड़े किए, और पूरी कोशिश ये कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरें। अब ये राहुल गांधी का संकट भी है, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता है कि हम कुछ भी कोशिश कर लें, जब तक नरेंद्र मोदी इतना बड़ा व्यक्तित्व बना रहेगा तो फिर मुश्किल होगी। इसीलिए वो जाने अनजाने क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने सेना का जो हाल के इतिहास का सबसे बड़ा शौर्य है, वो भले कहते हैं कि हम सेना का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन बड़े सलीके से वो कमतर करने की कोशिश करते हैं। उसको प्रधानमंत्री ने बताया। और आज जब प्रधानमंत्री सदन में ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी नेता खड़े होकर कहना कि चल नाम ले लो, नाम ले लो, इंदिरा गांधी की आधी भी हिम्मत नहीं। ये गली मोहल्ले जैसी बात, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, इस तरह से कभी किसी नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे कोई कोशिश नहीं की। एक तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को, दूसरा उनको लगता है कि विदेश नीति में हम जब तक हमला नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। और मुझे इसीलिए लगता है कि आज जो ये बहस हुई है, जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, वो सारे सवालों को समाप्त करता है, और सबसे शानदार तरीके से फैक्ट के साथ, और विशेष करके उनकी पहचान उन आतंकवादियों की किस तरह से की गई, कैसे हम उनको ट्रैक कर रहे थे, ये अमित शाह ने जो बताया वो कमाल का था। तो मुझे लगता है कि देश को जो कुछ समझना था वो समझ गया, और जवाब पहले भी मिला था, लेकिन सदन में ऑन रिकॉर्ड मिलना जरूरी था। मुझे लगता है सब कुछ हो गया। अब इसके बाद भी अगर कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहे तो उसका कोई लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आलोक शर्मा जी, अभी डिबेट वैसे बची हुई है, अभी राज्यसभा में डिबेट होनी है, और आपने कई मुद्दे कहे कि अभी कई सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन एक आम राय निकल के आ रहा है कि ठीक है, जो अब जो कुछ लोगों के सवालों के जवाब मिले, पूरे मिले, आधे मिले, लेकिन अब बहस को यहीं ख़त्म कर दीजिए। लेकिन एक आरोप जो कांग्रेस पर लगाया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा, हालांकि एक तरफ फैक्ट दिया कि किस तरह से पूरी सेना या फिर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता आ रही है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर कांग्रेस की निर्भरता बढ़ती जा रही है जब भी कोई मुद्दा उठाने की बात होती है, और फुल स्टॉप कॉमा सहित पाकिस्तान की बातें कांग्रेस बोल रही होती है। इसमें कितनी सच्चाई है, और ये आखिर कैसा, क्यों ऐसा नैरेटिव बनता जा रहा है? देखिए, मोदी जी हो या बीजेपी का कोई भी लीडर हो, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तो उनका कोई भाषण पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेना के पीछे छुपना होता है, पाकिस्तान की बैसाखी बनानी होती है। मोदी जी हमेशा से यही काम करते आए हैं, बिना बुलाए वहां केक खाने पहुंच जाते हैं, और जिस तरह से आडवाणी साहब वहां जिन्ना की मजार पर लोटपोट हुए तो किसी से छुपा नहीं। अटल जी के समय पे क्या हुआ था वो भी पूरे देश ने देखा, आगरा समिट से लेकर बस में बैठकर, और उसके बाद फिर जो कारगिल हुआ वो सबने देखा, पार्लियामेंट पे अटैक देखा, सब कुछ देखा देश ने। तो उनका पाकिस्तान का नाम लेना तो बहुत मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठों का सहारा लेते हैं। उनके सांसद झूठ बोलते हैं संसद में खड़े होकर। कल तेजस्वी सूर्य ने भी कई झूठ बोले। चीन के ऊपर किस तरह से मोदी जी ने कोरोना के टाइम पे झूठ बोला, पूरे देश ने देखा। ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई ये, ना कोई वो। उन्हीं के सांसदों ने फिर पोल खोल दी। अब बात आती है विदेश नीति की। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ।
एक देश ने नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ठीक है, सबने कहा टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो आपने अटैक किया है वो ठीक है। अगर एक देश की स्टेटमेंट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल रही। उसी दौरान अगले दिन ही युद्ध के समय पे ही आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे देता है। आईएमएफ के लोन के अलावा पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के तमाम ऐसे ग्रुप्स में शामिल किया जाता है जो आतंकवाद के विरोध में ग्रुप्स हैं, चाहे वो तालिबान वाला ग्रुप हो और चाहे एंटी टेररिज्म ग्रुप हो। तो पूरी तरह से विदेश नीति तो चौपट है। विदेश मंत्री तो पाकिस्तान के एजेंट की भाषा बोल रहे थे। फोन करके बीजेपी के नेता बताते हैं कि हम अटैक कर रहे हैं और आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं। भाई आपको किसने कहा था? डीजीएमओ को किसने एम्पावर किया था कि आप सीज फायर कर दीजिए? क्या गृह मंत्री ने किया था? विदेश मंत्री ने किया था? रक्षा मंत्री ने किया था? कैबिनेट ने किया था? मतलब डीजीएमओ रैंक का अधिकारी, जो मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है, वो इतने बड़े ऑपरेशंस को रोक सकता है। आनंद दुबे ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब इसको विराम लगाइए। 140 करोड़ लोग सब समझते हैं क्या है क्या नहीं है। एक झूठ को छुपाने के लिए किस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं। खून और पानी साथ साथ नहीं बहना चाहिए। अभी भी पानी बह रहा है। पानी रोका कहाँ है अभी? क्या सिंधु का पानी रोक दिया है? क्या सिंधु जल संधि समाप्त कर दिए? कोई कह रहा था पोस्टपोन कर दिए, कोई कह रहा था टर्मिनेट कर दिए। आईएमएफ से रिप्लाई मांगा तो आईएमएफ कहता हमें तो कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी उसमें थर्ड पार्टी है। अब बात आती है क्रिकेट की। क्रिकेट के ऊपर तो अमित शाह जी ने मंजूरी दे दी, उनका बेटा करवा रहा है सारा शो। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट होगा और चाहे आतंकवादी चाहे कुछ भी करते रहे, लेकिन क्रिकेट होता रहेगा। दुर्भाग्य ये है कि विदेश नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, सबको या तो हिंदू मुसलमान पे लाके खड़ा कर दो, भारत पाकिस्तान पे लाकर खड़ा कर दो। आज वास्तव में जो मेजर सवाल थे उनका भी उत्तर अभी तक नहीं मिला है। जैसे पुलवामा का नहीं मिला, पहलगांव का भी नहीं मिलेगा। विजय शर्मा जी, क्रिकेट एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हर कोई ये मानने को तैयार है क्रिकेट तो कम से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे माहौल में जब हम लोग पाकिस्तान के बारे में साफ तौर से कह सकते हैं कि खून और पानी साथ साथ बह नहीं सकता। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं इनकी बात बताना चाहता हूँ। बार बार ये पुलवामा कहते हैं। पुलवामा में शायद जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लें। ये उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। जान के भी अनजान बने रहते हैं इन्होंने, क्योंकि मुद्दे उठाने हैं। पाकिस्तान परस्त बातें करनी होती है। मैं वही तो कह रहा था। और ये पाकिस्तान के इनके तो मनीशंकर रही है जाके पाकिस्तान में बोलते हैं कि मोदी सरकार को हटाइए। तीसरे सेंटेंस में ही पाकिस्तान आ गया इनका। धैर्य सुनिए। पाकिस्तान आपके आता है, आपको रात को में दिखाई देता है। अब पाकिस्तान के बगैर आप रह नहीं सकते। तीसरे सेंटेंस में पाकिस्तान आ गया। परियोजनाओं में आप शामिल करते हो। पाकिस्तान तो आपकी सरकार चलाता था। आपने देखा बॉम्बे अटैक में किस तरह से आपने हिंदू आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की। किताबें भी लॉन्च हो गई थी, दिग्विजय सिंह जी ने लॉन्च भी कर दी थी। अगर वो पकड़ा नहीं जाता जिंदा आतंकवादी तो आपने तो मत देना था। और समझौता एक्सप्रेस में जो आतंकवादी पकड़ा हुआ आपने सजा के दे दिया, वापस दे दिया पाकिस्तान को। ये आपकी कथनी और करनी में आतंकवाद को लेकर आपकी क्या कथनी करनी है। और आपने बॉम्बे अटैक में देखा होगा, कुछ भी बोलते चले जाते हैं मोदी जी की तरह के बोलते हैं। मैं नाम बोल देता हूँ आतंकवादी का जो आपने सौंप दिया। अरे भाई, कौन सा आतंकवादी पाकिस्तान को दे दिया? आप कुछ भी झूठ बोलते चले जा रहे हैं और एंकर चुपचाप बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूँ। मैं नाम भी दे दूंगा। क्या बात करते हैं? बेकार की बातें करते हैं आप लोग। नहीं शर्मा जी, मैं आपकी तरह आए बाय साइन पाकिस्तान को आतंकवादी दे दिया, मतलब कुछ तो बोला करो यार सोच के। मैं तथ्य पे बोलता हूँ। 11 साल हो गए अब तो सरकार है आपकी, अब तो झूठ बोलना बंद कर दो यार।